ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समस्त सृष्टि रूपी ड्रामा में स्थापना, पालना और विनाश का मुख्य कर्तव्य कराने वाला सुप्रीम डायरेक्टर स्वयं परम पिता परमात्मा है, जो हमारे सत पिता भी हैं, सत शिक्षक भी हैं और सतगुरु भी हैं। परंतु देखा जाता है कि अक्सर मनुष्य स्थापना और पालना के विभिन्न दृश्यों और समय को तो बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लेता है, परंतु विनाश के विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अंतिम समय की तैयारी व इससे जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 28 मार्च 2006 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ। परमात्मा कहते हैं कि विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं। अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा। इसलिए परमात्मा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है, होमवर्क दिया है ना। कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान है? सब बहुत सारी बातें विनाश से संबंधित परमात्मा ने खोल दी हैं। तो विनाश के समय हमारी तैयारी कैसी है और दूसरा परमात्मा का जो पाठ है, दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं, कोई चीज़ अगर गिराई जाती है तो उसके पहले कुछ बनने की तैयारी भी होती है। मान लो आज विनाशकारी आत्माएं बार बार सोच रही हैं कब विनाश करें, कब करें। तैयारी फुल है और उनको ऐसा लगता है कि कोई रोक रहा है पीछे से। ये भी कहते हैं कि पता नहीं कोई प्रेर रहा है, कोई रोक रहा है। करना चाहते हैं फिर भी रुक जाते हैं। तो ये कारण क्या है? तो परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं कि पहले स्थापना करने वालों ने इतनी तैयारी की है। अगर मान लो पुरानी दुनिया का विनाश हो गया तो सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इसको तो चलना है, आगे बढ़ना है। कलयुग का विनाश होगा, सृष्टि का विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। तो कलयुगी सृष्टि का जब विनाश होगा तो उसके बाद सतयुग को आना है जी। तो सतयुग लाने वाली आत्माओं ने इतनी तैयारी की है कि इतना विनाश हो और सतयुग आए। उसके लिए आत्माओं को तैयार होना पड़ेगा। और विनाश के समय जब बहुत भयानक दृश्य होंगे, उस समय के लिए वैसी स्थिति बनी है जो हम उनको मनसा से सहयोग कर सकें, मनसा दान दे सकें, अपने आप को उसमें सुरक्षित रख सकें। उसकी सब तैयारियां पहले से चाहिए। तो परमात्मा अपने बच्चों को पहले से कह रहे हैं कि मान लो आज शुरू हो जाए, कोई थर्ड वर्ल्ड वार विनाश का नगाड़ा बज जाता है, तो क्या ऐसे समय पर हम पुरुषार्थ कर पाएंगे या पहले से हमें तैयार होना है? जी। मनसा शक्तिशाली है। मनसा से हम आत्माओं को सकाश दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अपने आप की सेफ्टी के लिए हमने कुछ साधन बनाए हैं। अपने आंतरिक भय से सेफ रहना है। विनाश में जो होगा वो तो सब प्रैक्टिकल हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हमारी स्थिति कैसी बनी है जी, उस पर ध्यान देना। इसलिए परमात्मा हमें कहते पहले से आप बच्चे तैयार रहो, अपनी स्थिति ऐसी बनाओ, मनसा ऐसी हो शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली, जो आप भी सुरक्षित रहो और दूसरों को भी आप मदद कर सको। और जो परमात्मा का पाठ, जो परमात्मा ने कहा कि टीचर से सतगुरु का पाठ, इसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अभी वर्तमान समय शिक्षक के रूप में हम सब बच्चों को शिक्षा दे करके उस लायक बना रहे हैं। पढ़ाई का पाठ अभी चल रहा है, लेकिन अंतिम समय जब विनाश शुरू होता है उस समय परमात्मा का पाठ सतगुरु के रूप में है। वो सतगुरु के रूप में गुप्त रीति से जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बिल्कुल। शिक्षाएं मिली हैं, रास्ता दिया है, वरदान दिए हैं, लेकिन अगर उसने अपने जीवन में धारण नहीं किया, शिक्षक के रूप में जो पढ़ाया उसको अपने स्वरूप में नहीं लाया, फिर हिसाब ही हिसाब होता है। अंत समय में कोई भी प्रकार से शिक्षक
स्टूडेंट परीक्षा के समय कभी टीचर उसको मदद नहीं करता। इसलिए परमात्मा कहते फिर सतगुरु का पाठ जब शुरू हो जाएगा तो जैसा किया है वैसा प्राप्ति होगी, जितना किया उतना मिलेगा। इसलिए अभी भी बाप शिक्षक का रूप चला, लेकिन अब अंत समय में सतगुरु का रूप है, जो हिसाब ही हिसाब है, उसमें कोई भी रियायत नहीं होती। परमात्मा जी कहते हैं कि जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहे, जैसे चाहे वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाए, इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे, जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। पास मार्क्स लेने के लिए किस पुरुषार्थ और अभ्यास की आवश्यकता है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको अंतिम पेपर में पास होने की विधियां बताते हैं कि ऐसा अभ्यास करो कि अभी अभी हम आवाज में आए और अभी अभी आवाज से परे हो गए। माना शरीर में आना, कर्म करना और फिर कर्म से न्यारे हो जाना, शरीर भान से न्यारे हो जाना, जिसका ये अभ्यास है। वो अंत समय में जब चारों तरफ से हाहाकार का वातावरण होगा, ऐसे वातावरण में वो आत्मा जहाँ अपने आप को, मन की स्थिति को स्थित करना चाहे उतना उस स्थिति में वो स्थित रह सकेगी। नहीं तो कहीं न कहीं हलचल में आएगी, प्रश्नों में उलझेगी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कई लोग संसार समाचार में अपने आप को उलझा देते हैं। परमात्मा कहता है संसार में जो हो रहा हो तो होने दो, लेकिन अपनी स्थिति को ऐसा बनाओ कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी बात आए, मैं अपने आप को इस देहभान से न्यारा करके उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो सकूं, मन को उस स्थिति में टिका करके फिर मनसा सेवा कर सकूं। बिल्कुल। उसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जो बार बार शरीर का भान लेते, आवाज में आए, कर्म किया, कर्म पूरा हुआ, आवाज से परे हो गए, ये प्रैक्टिस अगर हमने की है तो अंतिम समय में जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी उस पेपर में हम विजयी बन सकेंगे, पास हो सकेंगे। परमात्मा कहते हैं कि जैसे लाइट हाउस, माइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। यह स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। सब बहुत ही स्पष्टता से परमात्मा ने लाइट हाउस, माइट हाउस बनने की विधि को समझाया है। थोड़ा और स्पष्टीकरण। परमात्मा हम सबको एक बहुत सुंदर मिसाल दे रहे हैं कि जैसे लाइट हाउस का स्विच ऑन करते ही उसकी लाइट चारों तरफ फैलने लगती है और दूर दूर की जो नावें हैं, जो शिप्स आ रहे हैं, उन सबको रास्ता दिखाई देने लगता है। लाइट हाउस का एक कार्य है। ऐसे ही परमात्मा स्थूल में भी मिसाल दे रहे हैं, जैसे आप अपनी नज़र को जिधर ले जाना चाहो दूर दूर तक, वो हम इस नज़र से भी, इस आँखों से भी हम देख सकते हैं। ऐसे ही जो आपका तीसरा नेत्र है, जो ज्ञान का नेत्र है, अनुभव का नेत्र है, उस अनुभव के नेत्र से क्या अपनी शक्ति, मनसा शक्ति को पूरे विश्व में फैला सकते हो। दूर दूर तक आत्माओं को लाइट मिल सकती है। उसके लिए वो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति चाहिए, पावरफुल स्थिति चाहिए, जिस स्थिति में तीसरे नेत्र द्वारा अनेक आत्माओं को नज़र से निहाल किया जा सके। बैठे हम एक स्थान पर हैं, लाइट हाउस कहीं जाता नहीं है जी। लाइट हाउस एक स्थान पर है, लेकिन उसकी लाइट बहुत दूर दूर तक जाती है। ऐसे जितनी आत्मा की शक्तिशाली स्थिति बनती है, अपनी एकाग्र स्थिति में वो स्थित होती है, उतना उसके जो मनसा संकल्प हैं वो तीसरे नेत्र के द्वारा, जैसे बुद्धि के, अनुभव के नेत्र द्वारा दूर दूर की आत्माओं को भी नजर से निहाल कर सकते हैं। एक स्थान पर बैठे हुए अनेक आत्माओं को मदद दे सकते हैं, उनको अनुभव करा सकते हैं। वो प्रैक्टिस करनी है। जितना हम इस देहभान से न्यारे रहने का अभ्यास करेंगे, उतना हम अपनी आत्मिक स्थिति के तीसरे नेत्र से, आत्मा ही तीसरा नेत्र है, तो यहाँ पर तीसरा नेत्र है,
वो तीसरा नेत्र है क्या? आत्मा की चैतन्यता है। बिल्कुल। वो आत्मा की चैतन्यता जब अपने बुद्धि के नेत्र से कहीं दूर दूर तक अपनी बुद्धि को ले जाती है, तो वही तीसरा नेत्र कई आत्माओं को मदद करता है, सहयोग देता है, उनके जीवन में परिवर्तन लाता है। बिल्कुल। तीसरे नेत्र से नजर से निहाल होने की सेवा की जा सकती है। परमात्मा कहते हैं कि अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो, इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि यह हद का लगाव मैं और मेरा है। तो स्वयं की चेकिंग करने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ये कह रहे हैं कि तीसरे नेत्र में अगर कोई कमी है, कमजोरी है, अगर तीसरे नेत्र से आप सेवा नहीं कर पा रहे हो, नज़र से निहाल नहीं कर सकते हो, तो उसका मूल कारण क्या है, उसको चेक करो। उसका कारण है कहीं न कहीं लगाव, मैं या मेरे में, अपनी बुद्धि में, अपनी विशेषताओं में, या किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में अगर जरा भी लगाव है तो तीसरा नेत्र काम नहीं करेगा। ये जो बुद्धि का नेत्र है, जो एक ही स्थान पर बैठे अनेक स्थानों पर आप जा सकते हो, सेवा कर सकते हो, वो तीसरा नेत्र शक्तिशाली तब बनेगा जब आपका कहीं पर भी देह में, संबंधों में, सेवाओं में, संस्कारों में, विशेषताओं में कहीं भी लगाव नहीं होगा। जी। जितना आत्मा लगाव मुक्त होती जाएगी, न्यारी हो जाएगी, उतना अपने स्वरूप में स्थित होकर के वो तीसरे नेत्र से अनेक आत्माओं की सेवा कर सकेगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो परमात्मा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है व सतयुग में पहुंचना है। संगम युग में संपन्न होना है या वहां भी राजयोग करके सीखना है। संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है, तो किसके रोके रुका है सवेरा, बताओ। सब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अक्सर आत्मा समझती है कि संपन्न और संपूर्ण तो सतयुग में जाकर बनेंगे। सतयुग में नहीं बनेंगे, संगम पर बन करके जाएंगे, वहाँ कोई राजयोग थोड़ी सीखेंगे। बिल्कुल। वहाँ पर भले हम जीवन में मुक्त हैं, कोई भी विकार नहीं, कोई बुराई नहीं, उसे हम मुक्त हैं, लेकिन परमात्मा कहता है वो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव उनको नहीं होगा, क्योंकि बंधन नहीं है। बिल्कुल। संगम युग पर हम दोनों अनुभव कर रहे हैं कि एक बंधन वाली आत्मा है, एक मुक्त आत्मा है। तो कहाँ तक हम इस समय जीवन मुक्त स्थिति में रहते हैं। स्थापना का कार्य संपन्न होना माना कि एक तरफ हमें जीवन में रहते सब बुराइयों से, विकारों से, पुराने संस्कारों से मुक्त स्थिति का अनुभव हो, बंधन मुक्त स्थिति है। कोई बंधन मुझ आत्मा को इस सृष्टि पर खींच नहीं रहा है। जितना हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव इस समय करेंगे और अन्य आत्माएं जो दुनिया की हैं, उन आत्माओं को मुक्ति धाम चलने का मार्ग दिखाएं, उनको बताएं, उनको रास्ता मिले कि अब मुक्ति का गेट खुलने वाला है। अगर संदेश देने का कार्य, मुक्ति धाम का रास्ता दिखाने का कार्य संपन्न हुआ और आपने अपनी स्थिति जीवन मुक्त बना ली, माना संपन्नता, संपूर्णता के आधार से आपने सतयुगी दुनिया की स्थापना की तैयारी कर ली। अगर आप संपन्न नहीं हैं, संपूर्ण नहीं बनेंगे, तो सतयुग में कौन राज्य करेगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं अपने बच्चों को कि अभी जीवन मुक्त स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, सब बंधनों को काट करके अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाओ जी। अभी की संपन्नता और संपूर्णता के आधार से सृष्टि का परिवर्तन होगा और सतयुग जो आएगा उसमें आप अपना अधिकार ले सकेंगे। इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी है, सतयुग तो प्रारब्ध है। उस समय पुरुषार्थ करके हम उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए परमात्मा हम सबको दो ही विधि बता रहे हैं, दो ही बातें बता रहे हैं कि आप बच्चे संपन्न बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए मुक्त बनो, और दूसरा सर्व आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताओ। परमात्मा कहते कि कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम हैं,
मौज में चल रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा, अभी तो मौज मना लो, सतयुग में कौन देखता कौन जानता। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे। मौज कर लो, दूसरों को भी कहते अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज, बाप भी कहते कर लो। अगर थोड़े में राजी होने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है, सदाकाल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो परमात्मा क्या कहेगा, इशारा देगा और क्या करेगा। बस अब इस अलबेलेपन को थोड़ा स्पष्ट करें। वर्तमान समय कई आत्माएं ऐसे अलबेलेपन से, जैसे कहते मौज कर लो ना, क्या पुरुषार्थ, क्या मेहनत करनी है, क्या संपूर्ण बनना, जैसे हैं वैसे ठीक। संगम युग की मौज, वहाँ किसने देखा, जो पद प्राप्त होना होगा हो जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं बाप भी क्या कर सकता है, इशारा ही करेगा। बच्चे ऐसे अलबेले नहीं बनो, इन विनाशी साधनों की मौज में अविनाशी जो प्राप्तियां उनसे वंचित नहीं रह जाना। जो सतयुग त्रेता की अविनाशी प्राप्ति होने वाली है, अगर संगम युग पर ही हमने मौजों में, साधनों में, सुविधाओं में कई प्रकार से अपने आप को उसी मौज में रख करके पुरुषार्थ में कमी कर ली, उस पुरुषार्थ के आधार से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना पाए, तो जैसे थोड़े से साधनों में मौज का अनुभव कर लिया। इसलिए अविनाशी प्राप्तियों के लिए आपको अपना पुरुषार्थ करना है। मौज, संगम की मौज ये नहीं है कि खाया पिया घूमा फिरा, इसमें अपना समय शक्ति व्यर्थ कर दो। समय बचाओ, खाओ पियो मौज करो भले, लेकिन उसके साथ दादी हमें एक बहुत अच्छा शब्द कहते थे, मेडिटेशन करो। खाना पीना मौज में रहना ये ऐसा नहीं, निश्चिंत हो जाना अलबेलेपन की एक भाषा है। इस अलबेलेपन को समाप्त करके अलर्ट रहें, अपने पुरुषार्थ में पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हमें अपनी ऊंची प्रारब्ध बनानी है। और प्रारब्ध बनने के समय अगर हमने ऐसे ही शौक मौज में, साधनों में, सुविधाओं में, आराम में मौज का अनुभव किया तो उस अविनाशी प्राप्ति से हम वंचित हो जाएंगे। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि कोई हीरों की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे। तो ऐसे नहीं बनना, अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो, माया का पाठ भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। बहुत सारी दादियाँ जिन्हों के पास कोई साधन ही नहीं थे जी, कहीं पर भी जाना होता था तो पैदल चलते थे सेवा के लिए, या बहुत मुश्किल से कोई ट्रेन लेते थे टिकट, तो भी थर्ड क्लास का टिकट। तो परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चे देखो, इन दादियों ने, इन बड़ों ने कितनी मेहनत की है, कितने बिना साधनों के इतनी सेवाएं की हैं। अभी साधन आ गए हैं। माया के राज्य में जब सतयुग की स्थापना होती है तो माया एक नया सतयुग खड़ा कर देती है। कितनी सारी वैरायटी चीजें हैं, कितने साधन निकलते जा रहे हैं, नए नए साधन, और उसकी आकर्षण में अगर आकर्षित होते गए, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो वो चाहनाएं और बढ़ती जाती हैं। अगर एक व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है तो 10 इच्छाएं और खड़ी हो जाती हैं। तो उन साधनों के कारण जो संगम युग का अतीन्द्रिय सुख है, परमानंद सुख है, अंदर का सुख है, उससे हम वंचित हो जाएंगे, उसके पीछे लग जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते बच्चे समझदार बनो, इन साधनों के पीछे जो साधन माया दे रही है उन पर आकर्षित होकर के उनके अधीन नहीं हो जाओ, उसमें मौज का अनुभव न करो, लेकिन जो ज्ञान और योग की शक्ति से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है उसका मौज का अनुभव करो। बिल्कुल, और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते हैं, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको परमात्मा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? सब साधन और साधना के इस अंतर को स्पष्ट करें। साधन तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साधनों का प्रयोग करते हुए हमारी साधना कम न हो जाए। परमात्मा हम सबको तपस्वी बनाना चाहते हैं,
और तपस्या का आधार त्याग है। अगर हम साधनों में लग गए, त्याग वृत्ति नहीं रही और साधन एक दिन है खत्म हो जाए, अचानक कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। कलयुग के साधन विनाशी हैं। आज सब साधन मिले हैं, सुख के सब साधन है, यूज करो। परमात्मा मना नहीं करते, लेकिन आधार बना करके उनके अधीन हो जाएंगे तो आपकी साधना छूट जाएगी। बिल्कुल। इसलिए साधना में रह करके साधनों का प्रयोग करो, साधनों के अधीन होकर के साधना नहीं करो। कई लोग सोचते हैं ये साधन हो, आज अच्छी टेप मशीन हो, अच्छा मोबाइल हो, ये सब साधन हो तब योग करेंगे। अब योग के लिए, साधना के लिए साधनों की क्या जरूरत है? अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो जहाँ पर जिस साधन में बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, सहज योगी बन जाएंगे। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, बच्चे कलयुग में साधन तो हैं, बढ़ रहे हैं, मिलते रहेंगे, इनको यूज भले करो लेकिन उनको आधार नहीं बनाओ। आधार साधना है, साधना करके साधनों को यूज करो। तो कभी भी कोई भी साधन अगर खत्म हो गया, फेल हो गया, तो आप परवश नहीं होंगे, अधीन नहीं होंगे और आपकी साधना खंडित नहीं होगी। परमात्मा आगे बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि कब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे? दूसरे को नहीं देखो, यह अलबेलापन आ जाता है। दूसरे भी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ? यह अलबेलापन है। मुझे स्वयं को संपन्न बनाना है। तो सब इस मुख्य पुरुषार्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको यही एक सबसे बड़ा विघ्न बता रहे हैं पुरुषार्थ में जी। जो हम दूसरों को देखते हैं, ये इनके पास ऐसे साधन हैं, ये ऐसे रहते हैं, इनको ऐसी सब सुविधाएं हैं, हम उनको देख करके अलबेले बन जाते हैं। जी। तो हमें संपन्न संपूर्ण बनना है, कोई दूसरे को नहीं देखना। दूसरे को देखना माना अलबेला बनना। इसके पास है, ये ऐसे करते, मैं भी ऐसे करूं। परमात्मा कहते नहीं, आप लक्ष्य रखो कि मुझे बाबा की हर आशा को पूरा करना है और मुझे स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। किसी भी व्यक्ति को देख करके पुरुषार्थ नहीं करना। अगर देखना ही है तो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है। कैसे वो त्याग तपस्या की मूर्ति बन करके रहे, साधन होते हुए कोई साधन स्वीकार नहीं किया, अपनी साधना के आधार से संपन्न और संपूर्ण बने। तो बाबा भी कह रहे हैं, बच्चे बाबा को फॉलो करो। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि संगठन में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, बहुत कुछ चलने में भी सामने बातें आती हैं, लेकिन यह तो आएंगी। बातें खत्म हो तो संपन्न बने, वह होना नहीं है। जितना आगे बढ़ेंगे रूप जरूर चेंज होगा, लेकिन बातें तो आएंगी। लास्ट पेपर में ही देखो कितनी बातें हैं। बातें दिखाई ना दे, बाबा दिखाई दे। बाबा ने क्या कहा, बातें क्या करती हैं, बातें क्या कहती हैं? नहीं, बाबा ने क्या कहा, बाबा को फॉलो करना है। फॉलो बातें करना है या फॉलो फादर करना है? बाबा यही हम सबको कहते हैं, बच्चे बातों को नहीं देखना। बातें तो अनेक आएंगी, आगे बढ़ोगे तो बातें तो नए नए रूप में आएंगी। हमें बाबा को देखना है, बाबा को फॉलो करना है और उनको फॉलो करके हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने अंतिम समय में अपनी जीवन मुक्त स्थिति बनाने व आत्माओं को मुक्ति दिलाने की विभिन्न विधियों को सहजता से समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि अंतिम समय के पेपर में पास होने के लिए हमें सेकंड में जो चाहे जैसे चाहे उस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि साधना अविनाशी है और साधन विनाशी है, अतः हमें साधनों के आधार को छोड़कर साधना करनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें दूसरों को देखकर अलबेला नहीं बनना है, स्वयं को संपन्न बनाना है। बातों को नहीं देखना है, एक बाबा को देखना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ काम, स्वयं को जीवन मुक्त स्वरूप बनाना और सर्व को मुक्ति का वर्षा दिलाना। संगठन है, बाप जानते हैं जितना आगे बढ़ेंगे सुनना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा,
रूप जरूर चेंज होगा, लेकिन बातें तो आएंगी। बातें दिखाई ना दे, बाबा दिखाई दे। बाबा ने क्या कहा? बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। लास्ट में है सतगुरु का पार्ट। सतगुरु का पार्ट चलेगा तो समाप्ति हो जाएगी। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं, साधना को मूल साधन में लग जाना रॉन्ग है। जितना मनसा सेवा में बिजी रहेंगे उतना समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।